वेलकम टू एमकेन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर आज पैसा नहीं बना होगा। ऑप्शंस में तो कम से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कुछ इस तरह का साइडवेज मूवमेंट दिया कि कहीं भी पैसा बनाने का मौका ऑप्शंस में था ही नहीं। हालांकि हमारे लेवल्स ने बहुत परफेक्ट काम किया और अगर आपने उनको फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर दैट कुछ तो बना ही लिया होगा। नहीं बना होगा तो नुकसान से जरूर बचे होंगे, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में पहले ही कह दिया था। खैर, इंपॉर्टेंट ये है कि आज क्या करना है, जो हुआ उसको समझते हैं और फिर देखते हैं कल क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, रिक्वेस्ट यू टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज बढ़िया खबर यह है कि आज माल खरीदा गया है नेट नेट में और अच्छे से खरीदा गया और मंथ भी पॉजिटिव में आ गया है। यानी कि आज एफआईआई ने जो माल बेचा है दैट इज ओनली 153 करोड़ का माल। अगेंस्ट दैट डीआईआई ने जो बाइंग करी है वो 2084 करोड़ की है। हेंस वंस अगेन प्रूव्ड, जो मैं रोज कह रहा था आप लोगों को, कि ये गिरने नहीं देंगे मार्केट को। जरूरत होगी तो 2 4 5 10 हज़ार करोड़ ये और लगाएंगे, क्योंकि बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है देखिए, अगर अक्टूबर की बात करें तो 10,503 करोड़ का माल एफ आई आई बेच चुके हैं और उसके अगेंस्ट में अब डी आई आई 11,722 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। ये बात हुई अक्टूबर की। बात करें अगर सालाना, तो ईयरली फिगर के अंदर डी आई आई अभी तक खरीद चुके हैं 2,61,285 करोड़ से ज्यादा का माल। वेराज एफ आई आई इसके अगेंस्ट में बेच चुके हैं 2,96,759 करोड़ से ज्यादा का माल। अब इससे आज जो कुछ हुआ, वो मार्केट बंद हुई है 17,486 पे। निफ्टी बंद हुआ है 17,486, मतलब 17,486, विद गेन ऑफ 175 175 पॉइंट। परसेंटेज में अगर बात करें तो मोर देन 1%, जस्ट मोर देन 1%, 1.01%। और बैंक निफ्टी भी 40,318, 40,318 पे बंद हुआ है विद द गेन ऑफ 398 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1%। ठीक है, एग्जैक्टली 1%। अब ये एक अच्छा गेन था और इसका एक स्मूथनेस ये था कि विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, बिल्कुल शांत था। आज सुबह ही 5% के करीब टूट गया था, क्लोजिंग तक भी वो वैसे ही सस्टेन रहा। तो वॉलेटिलिटी आज ऑलमोस्ट जीरो थी। 17.45 पे है वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा, विच इज़ अ वेरी सेफ जोन। हाउएवर वेरी कूल होगा अगर 17 के नीचे आ जाए, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि 17 के नीचे नहीं आएगा। अभी ये थोड़ा बढ़ेगा और वॉलेटिलिटी शायद थोड़ी बढ़े अगले 2 दिन एक्सपायरी तक, यानी कि हाउएवर हम बहुत स्ट्रांग हैं, मोमेंटम बहुत मजबूत दिख रहा है। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है और हम ऊपर की तरफ जाते दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा मैंने कहा था, ये तीसरी बार प्रूव करा डीआईएस ने कि ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो अब आपको किन लेवल्स पे ध्यान देना है? बॉटम लाइन में अगर आपको मन में याद रखना है तो 16,850। जब तक ये नहीं टूटता तो सोचिएगा भी मत कि हम नीचे गिर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिएगा। और अगर बात करें कि अभी फिलहाल के लिए, तो रिसेंट में अब जो स्ट्रेंथ हो गई है वो 17,000 हो गई है। अब 17,000 को हम तोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और फिलहाल बात करें कल की, तो नजर रखिएगा 17,350 पर निफ्टी में। जब तक ये सस्टेन है हम और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी हम छोटा सा फॉल जरूर देंगे, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है ये कल हम गैप अप से ओपन हो और उसके बाद नीचे जाएं, या ये हो सकता है कि सीधा ही गैप डाउन हो और हम उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर या साइडवेज चले जाएं। सो कल का गेम जो है वो ट्रिकी होगा, लेकिन ऑप्शंस के लिए एक अच्छा दिन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कल ज्यादा पैसे बन सकते हैं। आज तो किसी के नहीं बने होंगे, क्योंकि कहीं कोई बड़ा मूवमेंट आया ही नहीं जिसके ऊपर अगर आप सोचे कि अगर 100 पॉइंट भी देखें किसी ऑप्शन में, जिसमें से आप सोचे कि आप 70 80 या 50 पॉइंट कैप्चर कर सकें। और अगर बात करें 30 30 40 रुपए की, तो उस 40 रुपए में से अगर 10 रुपए पहले 10 रुपए बाद में छोड़ दिए तो बचा क्या? 10 ही रुपए कमाने का दिन था आज, जो कि वाइज नहीं होता है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो आज बहुत कुछ कर नहीं पाए। खैर, आगे चलते हैं और बाकी के डेटा को देखते हैं। देखिए, आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से बढ़ गई है। 1232 शेयर्स बढ़ रहे थे, अगेंस्ट गिरने वाले शेयर जो थे वो 725 थे सेंसेक्स में। ठीक है, तो कल ये कर गिर गए थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन स्ट्रेंथ थी तो उसका था। लेकिन आज ये बढ़ गए हैं, मगर मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है अभी भी। बट डेटा कुछ इस तरह से बन गया है कि अब दिख रहा है कि मार्केट को साइडवेज रहकर या तो कंसोलिडेट करना होगा, या फिर एक अच्छा सा छोटा फॉल, फिर उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट, क्योंकि एवरेजेस से दूर नहीं रह सकते हम।
बॉटम लाइन है, किसी भी चीज में आपकी एक एवरेज तो बनती ही है, चाहे आप हाईवे पे गाड़ी लेके निकलें, चाहे आप ट्रेन में बैठे हैं या कहीं भी, देयर हैज टू बी अ एवरेज स्पीड, सो दैट एवरेज स्पीड हैज टू बी मेंटेन्ड, सो इट हैज टू आइदर गो साइडवेज और गो डाउन। और मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि शायद एक नीचे छोटा सा डिप आएगा। और आज सेक्टर्स की बात करें, शेयर्स की बात करें, तो वो भी आपको कुछ बताएंगे। जैसे कि आज एक भी सेक्टर नहीं था जो नेगेटिव हो, रेड में बंद हुआ हो। हालांकि फार्मा थोड़ी कमजोरी आज लगभग आधे दिन या पूरा ही दिन कह लीजिए दिखा रहा था, जबकि ये भी ग्रीन में बंद हुआ है, रेड में नहीं है। अब अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें तो सारे सेक्टर बढ़ रहे थे। हालांकि जो टॉप पे थे वो बैंक, रिलायंस और मीडिया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर आज मार्केट को बढ़ना था तो उसमें आपको नजर रखनी थी मेटल, ऑटो, एनर्जी, रिलायंस एंड मेटल पे। तो आज एनर्जी, रिलायंस, मेटल सब 1% से ज्यादा बढ़े हैं। मेटल हालांकि बहुत मजबूत नहीं रहा पर फिर भी बढ़ा है, 1% से नीचे ही है, 0.87% के आसपास इसका इंडेक्स बढ़ा। ऑटो में अच्छी तेजी आई, लेकिन ये तेजी जो थी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली टीवीएस मोटर ने बना रखी थी। हालांकि मारुति ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करा है, बट मेजरली आज टीवीएस मोटर था जो इसको राइड कर रहा था, और टीवीएस मोटर्स ने आज 52 वीक हाई बनाया है। सो दैट्स हाउ सारे सेक्टर्स थे। इसके अलावा अगर आप बात करूँ कि पॉइंट्स में किसने कंट्रीब्यूट करा, जैसा कि मैं रोज बताता हूँ, तो वो टॉप 5 शेयर जिन्होंने 82 पॉइंट्स दिए निफ्टी को, यानी कि 175 में से 82 पॉइंट्स इसमें से आए। यानी कि रिलायंस ने 27 पॉइंट, अदानी एंटरप्राइजेस ने 14.83 पॉइंट्स, आईसीआईसीआई बैंक ने 14 पॉइंट्स, एसबीआई ने भी 13 से थोड़े से ज्यादा पॉइंट, और आईटीसी ने 12 पॉइंट समथिंग दिया। अब अगर बात करें तो इन्होंने 82 पॉइंट्स दिए। इसके अलावा जो बढ़ने वाले शेयर थे वो कौन से थे? टॉप में अगर हम बात करें तो बीएचईएल आज बढ़ा, परसेंटेज में बता रहा हूँ, 8.34%, अदानी ट्रांसपोर्ट 5.49, इंडियन बैंक बढ़ा, इसने भी शायद आज 52 वीक हाई मारा। इंडियन बैंक 5.45% बढ़ा, कैनरा बैंक 5.41% बढ़ा, पंजाब नेशनल बैंक 5.28% बढ़ा, और टीवीएस मोटर जैसा मैंने आपको बताया था वो भी 5% से ज्यादा बढ़ा, और उसके बाद पॉलीकैब भी ऑलमोस्ट 5% बढ़ा। सॉरी। तो ये थे टॉप वाले शेयर। इसके अलावा जो जिन्होंने आज 52 वीक हाई मारा है वो भी नए शेयर कौन से थे? देखिए टोटल में आज इंडियन बैंक, टीवीएस मोटर, कोल इंडिया फाइनली चल पड़ा है। ठीक है, आईटीसी के बाद कोल इंडिया था एक जिसको लगार्ड कह रहे थे, बट ये भी फाइनली चल पड़ा है और ऑलमोस्ट अपनी प्राइस के करीब आ गया है। तो कोल इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, सन फार्मा, इंडियन बैंक, टीवीएस मोटर, ये वो शेयर है जिन्होंने 52 वीक हाई मारा है आज। और मैंने आपको कई दिन पहले से बताया था वीडियो में कि जब नए हाई बनने होते हैं तो उससे पहले सारे शेयरों में या बहुत सारे शेयरों में 52 वीक हाई आने लगता है। और अब आपको बता दूं, मैं एक और बात कह रहा था कि अभी तक गेम जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप में है, तो अब मैं बता रहा हूं कि अब जो फॉल्स आएंगे उस फॉल्स में आप ब्लू चिप्स पे फिर से वापस बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज अब टाइम आ रहा है कि ब्लू चिप्स जो हैं फिर से राइड करवाएंगे, और न्यू हाइज अगर हमें बनाने हैं तो ब्लू चिप्स का चलना जरूरी है। वो भी नजर रखिएगा, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारे शेयरों पे नजर रखिएगा। ये भी बहुत जल्दी तेजी में बढ़ेंगे। रिलायंस शायद बहुत बढ़ चुका है, इसने मार्केट को संभालते वक्त बहुत कुछ किया है, हो सकता है ये लगाड़ रहे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शेयर हैं जो मैंने नाम लिए उनमें से, वो अच्छी तेजी ला सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसके पास अभी भी स्कोप बहुत है। बाकी देखते हैं, देखिए मार्केट में अब कल क्या होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया 17,350 पे नजर रखिएगा, निफ्टी में टूटना नहीं चाहिए। जब तक ये सस्टेन्ड है हम और ऊपर जाएंगे, और अगर 100-150 पॉइंट का फॉल आता भी है और अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम 300 के ऊपर ही बंद होते हैं कल, तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, फिर से आगे मोमेंटम ऊपर का आ सकता है। लेकिन अगर हम 300, 270 या 250 के आसपास बोले बंद हो गए, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो ये अच्छा नहीं होगा। दिन में हो सकता है हम डिप मारे वहां तक चले जाएं, फिर वापस रिकवरी हो जाए, लेकिन क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा नजर पे। हालांकि अगर ये हो भी जाए तो भी हम, मैंने जैसे बताया, बहुत नीचे नहीं, अब बहुत स्ट्रांग है हम, और डीआईएस ने प्रूफ बार बार कर दिया है कि वो मार्केट्स को गिरने तो नहीं देंगे। बैंक निफ्टी पे कल कहाँ नजर रखनी है? 39,340 इज द क्रूशियल लेवल नाउ। जब तक नहीं टूटता कोई रिस्क नहीं है, डिप को बाय कर सकते हैं। हाउएवर ऊपर का रास्ता थोड़ा टाइट है अब, बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है 40,650 से 900 के बीच में, यानी कि
40,650 से लेकर 40,900 का वो एरिया है जिसमें इसको एक बारी में पार करने में दिक्कत हो सकती है। बाकी मार्केट है, जब चाहे वो कर सकती है। फर्दर हमारी क्लोजिंग जब तक 360 के ऊपर रहे तब तक बिंदास बाय करके चलते रहिए। आइए देखते हैं ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। देखिए गोल्ड इस समय फ्लैट ही समझिए, 0.7% की गिरावट है, 50,444 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.37% पे ट्रेड कर रहा है। 56,513 का प्राइस चल रहा है। बात करें डॉलर की तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही है, बट बहुत रिस्की लेवल पे है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस होना होगा, नहीं तो ये मार्केट को हिट देगा। कितने पे चल रहा है? विद द गेन ऑफ 0.08%, ये 82.44 पे चल रहा है। इसको 82 के नीचे तो आना ही होगा, 81 की रेंज में आएगा तो ये शायद थोड़ा सांस लेने दे। हाउएवर अभी मार्केट को गिरने तो ये नहीं दे रहे हैं, डीआईएस ने कमाल कर रखा है। फर्दर क्रूड आज टूटा हुआ है, कई दिन से बढ़ रहा था, 3.74% टूटकर 3.74%, यानी कि टूटकर अभी 6,815 पे ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की हम बात करें तो ये थोड़ा सा अभी कमजोर दिख रहा है, 45 पॉइंट्स डाउन है और 17,450 60 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब अगर बात करें कि ये सुबह तक रिकवर हो जाएगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ग्लोबल में कहीं कोई मंदी के या कमजोरी के संकेत नहीं है। बट फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट अब इतना बढ़ चुकी है कि इसको एक बार रुकना होगा, सांस लेना होगा, अगली दौड़ के लिए तैयार होना होगा, जिसके लिए इसको या तो करेक्शन करनी है या साइडवेज जाना है। ठीक है, तो नज़र बनाए रखिएगा। अब चलते हैं आगे, चार्ट्स पे देख लेते हैं किन लेवल्स पे ट्रेड करना है, कैसे करना है, कहाँ एंट्री कहाँ स्टॉप लॉस। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। ओके, निफ्टी का चार्ट देखिए। देखिए आज सुबह ही इसने करीब 10 बजे के आसपास, 10:30 मैक्सिमम, ये था आखिरी मूवमेंट, खुली और ऊपर, जिसने यहाँ तक हिम्मत करके ले लिया, ट्रेड ले लिया। उसके बाद ये सारा दिन यहाँ पर घूमती रही है और एक रेंज के अंदर थी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आप गौर से देखें तो हर बार ये थोड़ा थोड़ा नीचे झुक रही थी, जिससे ये दिखता है कि ये जाने की कोशिश कर सकती है नीचे। यानी कि अगर हम बोले ये हाई था, इस लाइन को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये हाई था, उसके बाद इसने फिर ये हाई मारा और उसके बाद फिर ये हाई मारा। ये सारे हाई जो हैं पिछले हाई से लो थे, यानी कि बढ़त जो हो रही थी वो ऐसी नहीं थी जो कि ताकत से ऊपर की तरफ जा सके। अभी और ताकत की ज़रूरत है, जो मार्केट के पास अभी फ़िलहाल दिख तो नहीं रही है। इसलिए ये यहाँ पे रुकेगा या फिर गिरेगा। देखिए पहला हाई ये था, दूसरा हाई उसके बाद उससे नीचे था, तीसरे हाई की बात करें तो फिर से उससे नीचे था। लो की बात करें तो आप देखिए ये पहला लो था, अगर हम पहले मतलब मॉर्निंग वाले लो को छोड़ दें तो ये लो था जो 11 बजे के आसपास मारा था। फिर ये दूसरा लो था, ये उससे लो नीचे आया, और ये तीसरा लो था जो दूसरे से भी नीचे था। और यही साइंस होते हैं वीकनेस के। हाउएवर जितना पैसा डीआईएस लगा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये उससे पार पा जाएं एक ही झटके में। लेकिन कमजोरी है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक फॉल तो आना ही चाहिए और वो हेल्दी होता है, अदरवाइज ये बढ़त खतरनाक हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं ऊपर की, कहाँ जाना है और कैसे काम करना है। तो अगर निफ्टी की बात करें, ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस 17,518 से 20 की रेंज में है। इसको पार करा तो फिर 540-50 की रेंज में है, और ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। 520 से 550 के बीच में मुझे लगता है अगर अभी पहुंची मार्केट चलते हुए तो जरूर गिर जाएगी। इसको शायद अब ये गैप अप से ही पार करे तो अच्छा होगा, अगर इसको कल करना है तो, और फिर इसको ये सपोर्ट बना ले और उसके बाद ये नीचे ना जाए तो। अदरवाइज ये यहाँ पर ही मार्केट अभी कुछ समय बिताएगी, कंसोलिडेट होगी, फिर थोड़ा नीचे जाएगी और फिर दौड़ती हुई ऊपर आएगी और इसको पार करेगी बड़ी कैंडल से या गैप अप से। तो इस पे खास नजर रखिएगा, और ये जब तक अच्छे से ब्रेक ना हो जाए, कम से कम हम वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर अच्छे से ना दे दें, तब तक ये लेवल हमेशा काम करेगा, इसको याद रखिएगा। 520 से 550 के बीच में। अब इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 603 पे है। यहाँ से भी बहुत हाई चांसेस हैं कि रिवर्सल आ जाए। तो अगर आपने प्रॉफिट ना बुक किया और आप राइड कर रहे हो किसी ट्रेड को, तो यहाँ पर बुक कर लीजिएगा, या फिर अगर छोटा चांस लेना चाहें तो रिवर्सल का चांस ले सकते हैं
क्योंकि यहाँ से ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस छोटा बनता है। 603 पे अगर आपने शॉर्ट करा कुछ, तो 631 तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, 630-40 के बाद, क्योंकि वहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ से नहीं पलटा तो 630-40 से पलटेगा। तो यहाँ पर नो रिस्क ट्रेड अगर आप चाहते हैं तो मत ट्रेड कीजिएगा, और अगर लेना हो तो रिवर्सल का ट्रेड लीजिएगा। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से नीचे घूम जाए, और उसके बाद फिर अगला लेवल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। अब 16,700 को पार करना होगा निफ्टी को, जो कि फिलहाल मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है और उसको टाइम लगेगा पार होने में। ठीक है, तो इसलिए 650-700 का एरिया है जहाँ से मार्केट को वापस घूमना होगा या टाइम बिताना होगा और ताकत लानी होगी। अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर नीचे आए तो क्या करना है। देखिए, नीचे एकदम इमीडिएटली में सपोर्ट है, और अगर आपसे बात करूं तो 480 की बनती है। 480 की सपोर्ट को तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट 450 पे भी है, तो 480 से 440 आप मान लीजिए वो एरिया है जहाँ तक ये जा सकता है, लेकिन यहाँ से वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए। अगर नहीं करा तभी हम मानेंगे कि असल में ये डाउन साइड पे है, और तब ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा शॉर्ट का। और अगर आप वो लेते हैं तो अगली सपोर्ट जो है वो 383, 380-83 पे आती है। चांसेस आर कि यहाँ तक अगर आए तो बाउंस बैक कर ले। हाउएवर अगर नहीं करा तो फिर अगला लेवल इंपॉर्टेंट वाला है, वो है 17,320 के आसपास। 300 से 320 तक ये फिर मार्केट जा रही है, क्योंकि गैप फिल करके ही फिर वापस आएगी। और 300-320 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक कर। तो अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड ले रखा होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल कर लीजिएगा। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 700-250 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, जहाँ पर ये सपोर्ट लेकर फिर से नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। रिवर्सल के चांसेस है, यहाँ पर भी ऊपर वाले लेवल वाली सेम स्ट्रैटेजी चलेगी। इसके बाद छोटे छोटे लेवल हैं जो कि हैं 17,236, और फिर 17,200, और फिर 17,180। ये भी छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी शायद कुछ चांसेस हैं कि टाइम बिताए या रिवर्सल हो, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो। और इसके बाद फिर जो क्रिटिकल लेवल हैं वो 3 क्रिटिकल लेवल एक के बाद एक है, वो है 17,140, और उसके बाद 17,124, और उसके बाद 17,080, 75-80। ये तीनों में से किसी भी लेवल से मार्केट कभी भी जब भी आए, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, जब भी आए यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है अभी रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर अगर आए तो यहाँ से बाउंस करे। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज बहुत स्ट्रेंथ थी, लेकिन बंद जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से ये मोमेंटम था आज पूरा दिन, या तो ये कंसोलिडेशन था या डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन चेन का डेटा देखकर लग रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि गेम बहुत मजबूत हुआ है, आज अच्छे से खेला गया है, और रिटेल को माल तो चिपकाया गया है। वो पुट चिपकाई गई है या कॉल, देखने की बात होगी। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, और जिस तरफ मूव करने लगे उस तरफ देख लीजिएगा। देखिए, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको सबसे पहले तो 40,374-75 का एरिया है जो पार करना होगा। 400 को पार कर लेगा तो ये ऊपर जा रहा है, और 100-150 पॉइंट की गेम सीधी बनती है। 550 से लेकर 580 तक आपको मिल सकता है चांस, यहाँ पर जाएगा, ये टच करेगा। और इसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 40,660-70 के आसपास आएगी। इसको पार करने से पहले मार्केट को थोड़ा शायद रुकना होगा, या फिर गैप अप से पार कर कर लंबी कैंडल बनानी होगी। और अगर इसको पार कर ले तो फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 41,000 पे, 41,000 पे, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 41,515 विल बी अ क्रिटिकल एंड क्रूशियल लेवल, जिसको पार करना अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। अगर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से वापस जरूर टर्न लेगा। हालांकि स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, दिख रही है बैंक में। जब जब इसने कमजोरी दिखाई है तब उससे डबल स्ट्रेंथ से वापस बाउंस बैक करता है। इस बार भी इसने कुछ ऐसा ही करा है, और अभी तक ये पूरा थ्रू आउट द ईयर कमजोर होकर नहीं दिखाया है। निफ्टी 2-3 बार जबकि ब्रेकडाउन दे चुका है, हालांकि बहुत सारे वापस रिगेन हो जाते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेकडाउन दिया ही नहीं है। 2 दिन पहले थोड़ा सा लगा था डर, लेकिन वो भी इसने बड़ी तेजी से रिकवर कर लिया। सो इट हैज मच मोर स्ट्रेंथ। तो अगर बात करें नीचे जाने की तो कहाँ जा सकता है फिलहाल, अगर ये नीचे जाता है तो पहली सपोर्ट तो जहाँ ये खड़ा है ऑलमोस्ट 39,920 पे है। इसको अगर पार कर दे, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इस पे 920 पे बहुत चांसेस है कि वहाँ जहाँ खड़ा है ये, वहाँ से यहाँ पर आते आते तक ये अपना बाइंग वापस जनरेट करवा सके। अगर यहाँ नहीं हुई, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अगर शॉर्ट की ट्रेड में हो तो यहाँ पे बुक कर लीजिएगा।
और अगर यहाँ पर नहीं आई तो अगला लेवल छोटा सा 39,744, उससे अगला लेवल 39,546 है। ये वो एरिया है जहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि फिर से बाउंस बैक कर जाए। यहाँ पर बाइंग आना लाजमी है, कम से कम थोड़ी देर तो यहाँ टाइम बिताएगा। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुका और इससे आगे गिरता है तो फिर 39,342 विल बी नेक्स्ट लेवल, उससे अगला लेवल 39,146, और ये दोनों बहुत क्रिटिकल लेवल हैं। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस करे, और अगर नहीं करा यहाँ से बाउंस तो डेफिनेटली कल अगर टूटता है तो 38,970 वो एरिया होगा जहां पर ये रुकेगा और बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। और ये अगर टूटता है दिन में तो डेफिनेटली वापस बाउंस बैक हो जाएगा। हालांकि अगर शाम के टाइम समझिए जिस तरह से गेम हो रहा है, 3 बजे के आसपास आकर कोई बड़ा सेल ऑफ देकर ये तोड़ते हैं तो हो सकता है कि फिर अगले लेवल पे जाना पड़े, जो कि होगा 38,500। और जब तक अब हम इसके ऊपर हैं तो कोई खतरे की बात नहीं है। यहाँ से फिर से प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक करे। कल के लिए इतने लेवल बहुत होंगे। हो सके तो पैसा बनाइएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कल एक अच्छा दिन हो सकता है, प्रोवाइडेड के वॉलेटिलिटी और डेल्टा में मूवमेंट आए। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, विक्स बढ़ेगा तो डेल्टा में तो अपने आप मूवमेंट आ जाएगा। तो कीप एन आई ऑन दैट, इंजॉय द ट्रेड, बी प्रॉफिटेबल। अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हो सके तो शेयर, आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू so much for watching my video. See you in next video. God bless us all.